जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉब सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के काल को हम महाजनपद काल कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कालाशोक के क्या कहते हैं? काकवड़ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरुस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका उत्तर है झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। किस प्रकार का मृदभांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले और पोलिशकृत बर्तन द्वितीय नगरीकरण या शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, ईरान के हाकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? डेरियस प्रथम ने। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। डेरियस प्रथम। हाइडेस्पेस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, पोली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पोली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद। प्रश्न संख्या 16, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ये पहला यूरोपीय आक्रमण था और दूसरा विदेशी आक्रमण, क्योंकि पहला विदेशी आक्रमण ईरानी ने डेरियस प्रथम ने कर दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। प्रश्न संख्या 19 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कालाशोक था। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था। मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरा थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन ने। उदयन द्वारा। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का घनानंद
सिकंदर के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ। प्रश्न संख्या 28, उदयन किस राज्य के राजा थे? उदयन वत्स के राजा थे। अजातशत्रु किस राज्य के राजा थे? अजातशत्रु मगध के राजा थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस प्रथम। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ के साथ युद्ध रहा है। नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे? नंदवंश के अंतिम सम्राट घनानंद थे। प्रश्न संख्या 34, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व हुआ। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। प्रश्न संख्या 37, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय किया था बिंबिसार ने। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है हमारा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो भारत में नंद वंश का शासन था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था तो वो मगध था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार। ईरानी जब आक्रमण हुए तो भारत में क्या क्या हुआ? खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार हुआ। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये पांचों के पांचों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सेना किसको कहते हैं? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। यह सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह भी सही है।
उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नहीं, ये गलत है क्योंकि भारत को वो जीत ही नहीं पाया था। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता था, मतलब भयानक सेना का स्वामी। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस भी आया था, एनासिक्रिटीज भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, हेरोडोटस नहीं था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाजनपद काल की श्रेणियों में संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल की श्रेणियों में संचालक को कहते थे श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। प्रश्न संख्या 52 है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम को हम पहले बितस्ता नाम से जानते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। कुरु महाजनपद की राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। प्रश्न संख्या 58, मगध साम्राज्य के बारे में, ये हो जाएगा बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये सही है। पुराणों एवं महाकाव्य में है कि जो मगध साम्राज्य था उसने उसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। महापद्मानंद ने ये दो उपाधि धारण की थी, एक तो सर्व छत्रांतक और इकराट। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। महाजनपद काल में अष्टकुलक किसको कहा जाता था? महाजनपद काल में अष्टकुलक कहते थे परामर्शदायी संस्था को। प्रश्न संख्या 60 है हमारा, महाजनपद काल में महामात्र किसको कहा जाता था? महामात्र कहते थे उच्च कोटि के अधिकारी को। महाजनपद काल में बलि साधक किसको कहा जाता था? बलि साधक कहते थे किसानों से जो कर वसूलता था उसको कहते थे बलि साधक। महाजनपद काल में शुल्काध्यक्ष किसको कहा जाता था? व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष कहलाता था। प्रश्न संख्या 63, मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले हैं। वत्स महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? वत्स महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कौशल महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? कौशल महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है अवध। और प्रश्न संख्या 66 और आज का अंतिम सवाल, अवंती महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? अवंती महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है मालवा। तो दोस्तों ये थे महाजनपद काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।